हाँ, अष्टावक्र गीता जी का 9वां प्रकरण है। 8वां सूत्र जिसमें आज बता रहे हैं, वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहां चाहे वहां रहे, बता रहे हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु हमारी वासना के कारण ही यह हमें सत्य दिखाई देता है, अन्यथा है मिथ्या सारहीन। इसलिए वासना ही संसार है, एवं वासनाओं के त्याग से ही संसार त्याग हो जाएगा। यानी वासनाओं का त्याग मिट जाए तो संसार का त्याग अपने आप हो जाएगा। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, किंतु तू इससे मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण ही यह संसार तेरा बंधन है, इसने तुझे बांधा नहीं है, अपनी वासना के कारण तू खुद ही इससे बंध गया है। अपनी वासना पूर्ति हेतु तथा अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं के कारण ही तू स्त्री, पुत्र, घर गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा है। जिस क्षण वासना एवं अपेक्षाओं का त्याग कर दिया, उसी क्षण तू मुक्त ही है। तुझे मुक्त होने के लिए कहीं घर छोड़कर जंगल भागना नहीं पड़ेगा। पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज आदि कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। वासना यदि छूट गई तो फिर तू जहां चाहे वहां रहे। वासना के रहते तो हिमालय की गुफा में जाकर रहेगा, तो भी संसार में ही है, वहां भी मुक्त नहीं है। अष्टावक्र सभी प्रकार की वासना की बात कह रहे हैं, चाहे वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना। लोक वासना यानी संसार में हमें मान सम्मान मिले, लोग जाने हमें, ये लोक वासना है। शास्त्र वासना यानी हम शास्त्र पढ़े, ज्ञान हो जाए, लोग हमें ज्ञानी कहे, ये शास्त्र वासना है। और शरीर वासना तो पता ही है, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति होती रहे और की चाहे बनी हमारी जितनी भी है वो पूरी होती रहे। इस तरह 3 वासना बताई, लोक वासना हो, शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा, शरीर आदि के भी त्याग से ही मुक्ति होती है। यह शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी असत्य कहा है। गुरुदेव दीदी फिर से पढ़िएगा ना, ये 3-4 लाइन। हाँ, पढ़ती है, परम नहीं है, फिर से पढ़ती। अष्टावक्र सभी प्रकार की वासना की बात कह रहे हैं, चाहे वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना। शरीर और शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा, ईश्वर आदि के भी त्याग से ही मुक्ति होती है। यह शुद्ध वासना या अहंकार है,
जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी असत्य कहा है, यह परम नहीं है। इतना ही है लेसन। बताया हमें वासना ही संसार है, सब वासनाओं का, यानी लोक वासना, शरीर वासना, शास्त्र वासना, इन सब वासनाओं का त्याग कर, क्योंकि ये वासना है तभी तो संसार है, वासना नहीं तो संसार भी नहीं। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहां रहे। ये वासना नहीं है तो मनुष्य संसार में भी रहे तो भी मुक्त है, और हिमालय में जाकर रहे वहां उसके मन में वासना है तो वो संसार में ही है, वो मुक्त नहीं है। इसलिए कहा ये वासना के कारण ही ये संसार तेरा बंधन है। संसार ने हमें नहीं बांधा, हमारी वासना ने ही हमें संसार में बांध रखा है। और इससे मुक्त होने के लिए हमें कहीं जंगल में नहीं जाना, घर नहीं छोड़ना, बल्कि वासना छूट गई तो हम जहाँ पे भी जहाँ रहें वहां